अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद तलहा ताहिर ऑल इन वन इज़ हेयर यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्री कराते वक्त जब FBR का टैक्स पे करना होता है सेलर और परचेज़र ने, कैसे पे करना है। उसका FBR का 236C सेलर के लिए और 236 के परचेज़र के लिए जो वोचर बनाना होता है वो किस तरह बनाना है, FBR का मुकम्मल तरीका आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मोबाइल पर भी आप बना सकते हैं, वोचर फिल कर सकते हैं, कंप्यूटर पर, लैपटॉप भी। मोबाइल पर बनाने का तरीका, जैसा आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है ई पेमेंट FBR सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने दूसरे नंबर पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पर आ जाएगा टैक्स पेयर फैसिलिटेशन पोर्टल। जैसे आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आपने चूज़ करना है ई पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपने इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इनकम टैक्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है साल, ईयर 2024। यहाँ पर आपने देना है NTN नंबर सब रजिस्ट्रार का। हर तहसील का, हर सिटी का अलहदा सब रजिस्ट्रार होता है, उसका NTN नंबर होता है। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ रजिस्ट्री ब्रांच से भी जाकर पूछ सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सब रजिस्ट्रार का नंबर। NTN नंबर लिखने के बाद आपने जस्ट ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली नेम शो हो जाएगा। NTN नंबर दिया हुआ, कह रहे हैं सब रजिस्ट्रार गोजरा, तहसील गोजरे का सब रजिस्ट्रार का नंबर है। यहाँ पर नेम आ गया सब रजिस्ट्रार गोजरा। ये करने के बाद आपने टैक्स पेमेंट नेचर के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल। जैसे आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आपने मंथ सेलेक्ट कर लेना है, दिसंबर। जो मंथ चल रहा हो, जिस मंथ में आप वोचर निकाल रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने करना है सेलेक्ट पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन में जाकर आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, हम सेलर के लिए वोचर बना रहे हैं 236C का। ये देखें, ये आ गया 236C सेल ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 236C ATN 3%, फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए 6%। ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने टैक्स पेयर CNIC, जो सेलर है, जो ज़मीन सेल कर रहा है, उसका यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर दे देना है। CNIC नंबर देने के बाद आपने जस्ट ओके पर क्लिक करना है। लोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें, ऑटोमेटिकली FBR से रजिस्टर्ड है, इसकी ऑटोमेटिकली सारी डिटेल शो हो गई है, नाम, तहसील,
एड्रेस, सब कुछ यहाँ से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। आपने यहाँ पर सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी जौन सी भी सिटी है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी है गोजरा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने आना है टैक्सेबल अमाउंट के ऑप्शन पर। टैक्सेबल अमाउंट के ऑप्शन में आकर आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है। आपकी जितनी की भी रजिस्ट्री है, टोटल अमाउंट है जो रजिस्ट्री की, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। रजिस्ट्री है 5,33,500। करने के बाद आपने ओके बटन पर क्लिक करना है। ये लोडिंग शुरू हो गई। टोटल अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा टैक्स रेट। अगर 3% इसको बढ़ता हुआ FBR से रजिस्टर्ड 3%, अगर नॉन फाइलर है तो 6%। 6% आ गया, इसका 32,010 रुपये बनते हैं। यहाँ से आपने ये लिखने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट जो इस वोचर की बनी है वो है 32,010 रुपये। तो यहाँ पर आपने लिख देना है 32,010 रुपये। लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिख देना है। यहाँ पर आप कोई भी ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल जो भी आप ईमेल इधर लिखेंगे उसको पेस्ट आईडी चली जाएगी और CPR भी उसके नंबर पर जाएगा, ईमेल पर जाएगा। मैं लिख देता हूँ अपना ईमेल। ईमेल लिखने के बाद जैसे आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कंफर्म का। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेस्ट आईडी शो हो जाएगी और शो हो जाएगा दूसरा PDF। ये था 236C सेलर के लिए। अब मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा 236 के परचेज़र के लिए। उसके लिए भी आपने आना है ई-पेमेंट FBR, इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है। इनकम टैक्स सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है ये 2024। यहाँ पर आपने लिखना है NTN नंबर। लिखने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सब रजिस्ट्रार टैक्स पेमेंट नेचर में आपने सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स विद हेड इनकम टैक्स एडजस्टेबल। ये सेलेक्ट करने के बाद लोडिंग शुरू हो जाएगी। इस तरह से कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है मंथ दिसंबर। यहाँ से आपने जाना है पेमेंट सेक्शन में। पेमेंट सेक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है सेलर के लिए 236C और परचेज़र के लिए 236K। यहाँ से आपने 236K का सेलेक्ट करना है। ये आ गया 236। ये आ गया 236 के।
परचेजर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको फाइलर के लिए टैक्स पड़ता है 3%, नॉन फाइलर के लिए 10.5%। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर दे देना है सिटी। आ गया सिटी, यहाँ से आपने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने दे देना है परचेज़र का CNIC नंबर, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसका CNIC नंबर यहाँ पर दे देना है, जिसके नाम पर आप वाउचर बना रहे हैं। CNIC नंबर लिखने के बाद अपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ऐसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, लोडिंग शुरू हो जाएगी। इस सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लिखनी है टैक्स अमाउंट। रजिस्ट्री की जो टोटल अमाउंट है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है। सिटी सिलेक्ट कर लेनी है आपने यहाँ पर। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद ये देखें, ये शो हो गया है तमाम तर डिटेल। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आपको कुछ लग रहा है कि गलत है, आप एडिट करना चाहते हैं, इसमें कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं, तो आप एडिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे, ये लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा दोबारा। अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको एडिट करने के बाद आपने जस्ट एडिट पर क्लिक करना है। अगर हम कुछ चेंजिंग करनी हुई तो चेंजिंग करने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट हो जाएगा। अगर आप परचेज़र 2 हैं, अगर 2 लोग प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, परचेज़र 2 हैं, तो आपने यहाँ पर उसका भी सिलेक्ट कर लेना है। टैक्स ईयर यही रहेगा, NTN नंबर यही रहेगा, दिसंबर। यहाँ से आपने कर लेना है पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन आपने यहाँ पर परचेज़र का ही सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने कर लेना है सिलेक्ट 236 के परचेज़र ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 236 के, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है CNIC नंबर। CNIC नंबर लिखने के बाद देखिए, CNIC नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, जब पर क्लिक पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है सिटी। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने लिख देनी है टैक्स अमाउंट।
टैक्स अमाउंट लिखने के बाद आपने इंटर पर क्लिक करना है। इंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है। अगर 2 लोग हैं परचेज़ करने वाले, तो यहाँ पर दोनों की इंफॉर्मेशन शो हो गई है। ऐड करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली अमाउंट शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने टोटल अमाउंट इंटर करनी है। टोटल अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने ईमेल दे देना है। ईमेल देने के बाद आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेस्ट आईडी शो हो जाएगी और PDF की शक्ल में आपको सामने फॉर्म शो हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।